हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कल शाम को हम लोग इंडियन स्टोर गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। कुछ मुझे वेजिटेबल्स वहाँ मिली थी, कुछ ही मिली थी, तो शाम को हमने आकर फ्रिज में ऐसे ही रख दी थी। तो अब मॉर्निंग में मैंने सोचा चलो फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ एंड ऑर्गेनाइज भी कर दूंगी वेजिटेबल्स को। मैं एवरी 15 डेज में अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैं एवरीडे बेसिस पर ना अपने फ्रिज को वाइप कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं अगर मंथ में भी डीप क्लीनिंग करूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टिल मैं 15 डेज में क्लीन कर लेती हूँ। उसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें फ्रिज में रख देते हैं एंड वो पीछे रह जाती हैं, और अगर हम डेली बेसिस पर क्लीन ना करें तो वो हमें नज़र भी नहीं आती है। तो इसलिए अगर हम डेली बेसिस पे या 2-3 दिन में फ्रिज की क्लीनिंग करते रहे ना, तो जो सब्जियां पीछे रह जाती हैं उन चीज़ों को हम एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। और ये वाली हैबिट मुझे मेरी मदर इन लॉ से मिली है। आई थिंक जो कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसको प्रेज करना चाहिए और उसकी उस अच्छी हैबिट को ना अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। यहाँ मैंने फ्रिज को पूरा खाली कर लिया है और आपको दिख रहा होगा कि मेरा फ्रिज जो है ना ऑलमोस्ट साफ ही है पूरा। और घर की क्लीनिंग के लिए ना मैं ये माइक्रो फाइबर टावल्स होते हैं, इनको यूज़ करती हूँ। किचन क्लीनिंग करनी हो, फ्रिज करना हो या फिर घर की डस्टिंग करनी हो, मैं इसी तरीके के टावल्स का यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं फ्रिज क्लीन करने के लिए स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा विनेगर को ऐड कर लीजिए एंड उससे आप फ्रिज क्लीन करेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा शाइन करता है फ्रिज। एंड अगर फ्रिज में कोई स्मेल भी होती है तो वो भी उससे चली जाती है। इतने बड़े फ्रिज को मैंने क्लीन करने से लेकर उसे ऑर्गेनाइज करने तक सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम लिया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। बट अगर मैं उसको डिले पे डिले करती, महीने या 2 महीने में क्लीन करती, तो यहाँ पर मुझे आराम से 2 घंटे लग जाते। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी तरीके की सॉसेस है, मेयोनीज़ है। क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है तो इसलिए मैं इनको फ्रिज में ही रख देती हूँ, ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये मैंने होममेड इमली की मीठी चटनी बनाई हुई है, क्योंकि काफ़ी बार कुछ ना कुछ ऐसे स्नैक्स बन जाता है जिसमें यूज़ हो जाती है। एंड दूसरी ये पालक प्यूरी है। पालक को बॉईल करके उसको मैंने अच्छे से उसकी प्यूरी बना के ग्लास कंटेनर में फिल करके रख दिया था। इस तरीके से ग्लास कंटेनर में चीज़ें रखो तो वो ख़राब नहीं होती है एंड महीना और 2 महीना ईजिली वो चल जाती है। तो मुझे कभी काशवी के लिए कुछ बनाना होता है तो मैं ये प्यूरी जो है ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसा तो पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, अभी छोटे हैं। इस तरीके से मैं उसके कोई किसी भी रेसिपी में ऐड कर देती हूँ। इस बार मुझे पालक का ये काफ़ी बड़ा पैकेट मिल गया था, तो कुछ की मैंने प्यूरी बना ली है और फिर ये फूड क्लिप लगा के रख दिया है। 1 हफ्ते के अंदर मैं इसको कंज्यूम कर लूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो पालक पनीर बन जाएगा, कड़ी पालक बन जाएगा, तो ये यूज़ हो जाएगा। एंड ये शिमला मिर्च है, इस तरीके से ना लैमिनेट होकर आती है, तो एक पीस आता है तो ख़राब नहीं होता है। और ये जो पत्ता गोभी बहुत बड़े साइज़ की मिलती है, तो 1-2 बार में वो कंज्यूम नहीं होती है, इसलिए मैं उसको जिपलॉक बैग में रख देती हूँ। ये मुझे फ्रेश भिंडी मिल गई थी इस बार। कभी कभी फ्रेश नहीं मिलती है तो नहीं लाते हैं, जब फ्रेश मिलती है तो ले आते हैं। तो इसको धोकर और सुखाकर मैंने इसको बॉक्स में रख दिया है। ये आराम से हफ्ता चल जाएगी, बट मैं इसको 2 या 3 दिन में बना ही लूँगी। तो इस बार फ्रेश करेला भी मिल गया था, तो करेले भी मैं ये 2 या 3 ही लाती हूँ, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी मिलता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को मैं कम लेके आऊँ, ताकि मैं उसको जल्दी ही कंज्यूम कर सकूँ और उनके ख़राब होने के चांसेस ना रहें। काफ़ी सब्जियां हमें लीडल से भी मिल जाती है, जैसे ये फूल गोभी, टमाटर, अदरक, लहसुन, खीरा वगैरह सब हमें आसानी से लीडल से मिल जाता है, इसलिए इसको हमें इंडियन स्टोर से नहीं लाना पड़ता है। बाकी क्वांटिटी हम कम ही लेकर आते हैं चीज़ों की, ताकि वो जल्दी फ्रेश हम यूज़ कर लें और फिर हम फ्रेश ही उसको मार्केट से परचेज़ भी कर लें। ये एग ट्रे है। हस्बैंड कभी कभी एग खा लेते हैं, मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। और ये योगर्ट है। और पहली बार मुझे इस बार इंडियन स्टोर पे मेथी मिली थी, और मैंने उसका प्राइस भी नहीं देखा और मैंने उसको ग्रैब कर लिया। जब बिलिंग कराने लगी तो देखा एक बंच का प्राइस था 3 यूरो, यानी लगभग आप लगा लो 250 रुपये का एक बंच था। और हमने 2 बंच लिया और उसके बाद तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार
हम मतलब ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इन चीज़ों को, हम इनकी वैल्यू भी नहीं करते जब हम अपने कंट्री में रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे पता चल रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है, हमारा टेस्ट कितना ज़्यादा महंगा हो सकता है। और ये मैंने होममेड दही बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। ये बेबी पोटैटोज़ हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह में टॉपिंग करो ना बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम उसके लिए ये रखते हैं। वैसे भी आप कच्चा खाओ ना, इनका टेस्ट ना बहुत ही अमेजिंग सा लगता है। ये है पफ पेस्ट्री, हम सबकी फेवरेट जो आलू पैटी होती है वो इसी से बनती है। एंड आज शाम को मैं आलू पैटी बनाऊंगी, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो हस्बैंड यूके गए थे ना, वहाँ टेस्को से ये लेकर आए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर फिनलैंड में काफ़ी सर्च किया, तब जाकर हमें एक शॉप पर मिली एंड वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, 5 यूरो की। मेरा किचन छोटा है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए अवन क्योंकि मेरा वीक में सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ होता है, इसलिए जो कढ़ाई वगैरह होती है, तवा होता है ना, मैं उसी के अंदर रखती हूँ। कढ़ाई को गर्म करने के बाद मैंने उसमें सनफ्लावर ऑयल ऐड कर दिया है। अब उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और हींग डाली है। आप कोई भी रेसिपी अगर बनाओ ना, अगर आप उसमें बाहर का टच चाहते हो ना, हलवाई वाला टेस्ट चाहते हो, तो अगर आप तेल के अंदर पहले मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लोगे, उसके बाद आप प्याज टमाटर अपना लहसुन वगैरह ऐड करोगे ना, तो बहुत ही ना एक अच्छा अरोमा आता है, अच्छा कलर आता है आपकी सब्जियों में। एक बार इस तरीके से ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है आपकी कोई भी वेजिटेबल्स, स्पेशली अगर आप उसे मार्केट स्टाइल में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने अपने पोटैटोज़ भी बॉईल कर लिए थे। मसाले को अच्छे से, आप मसाले की स्लरी बनाकर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी में उसको डाइल्यूट कर लो, सारे मसालों को ऐड कर लो, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी उसे रोस्ट कर सकते हो। तो मैंने 4 यहाँ पर बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने मैश करके डाल दिया है। अब इस मसाले में मैं अच्छे से इसको कोट कर लूँगी, मिक्स हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मटर भी ऐड करूँगी और फिर उसको 5 मिनट चलाने के बाद मैं इसको कूल डाउन होने के लिए रख लूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी पफ पेस्ट्री को बनाना स्टार्ट करेंगे। नमक मैंने यहाँ लास्ट में डाला था, क्योंकि नमक थोड़ा पानी छोड़ देता है, इसलिए मैंने उसे लास्ट में ऐड किया है यहाँ पर। और साथ साथ मैं काशवी से भी बातें करती जा रही हूँ यहाँ पर। और ये अब मेरा अच्छे से भुन चुका है, बहुत ईजिली ये बन जाता है। ये मसाला तो सबको ही बनाना आता है। थोड़ी सी मैंने लास्ट में कसूरी मेथी ऐड की है इसमें, कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे फ़िनलैंड में रहते हुए 1 साल हो गया है और इस 1 साल में मैंने न जाने कौन-कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करी है, काफ़ी रेसिपीज़ तो बनाने भी आ गई है। अकेले रहकर ना काफ़ी कुछ आप लर्न कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो फैमिली में रहकर शायद हम नहीं कर पाते हैं, या फिर हम यहाँ रहते हैं तो हमें यहाँ पर अपने वाला टेस्ट नहीं मिलता है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसलिए भी आप चीज़ों को जल्दी ना लर्न करना सीख जाते हो। एंड ये ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसे जल्दी सीख लेते हो, अदरवाइज़ आपकी और भी इंटरेस्टेड एरियाज़ होते हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ बेटर ही कर लेते हो। अब ये पफ पेस्ट्री शीट है, मैं इसको पूरा खोल लूँगी। मैंने इसको ना आधे घंटे पहले ही निकाल के रख दिया था, जिस वजह से थोड़ी सी शीट ना सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए मेरे हाथ से ना वो थोड़ी सी वहाँ पर ना
क्रैक हो गई थी। तो चलो आपने इस पे अच्छे से ना स्प्रेड कर लेना है बटर को। और ये पफ पेस्ट्री ना इंडिया में भी बेकरी शॉप पे इजीली मिल जाती है, तो अगर आप घर में बनाकर खाना चाहते हैं तो वहाँ से ज़रूर इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ना शेप कट कर लेनी है और इसको पेटीज की शेप में आपने फिल कर लेना है। क्योंकि मैंने इसे बहुत देर पहले ही निकाल के रखा था, इस वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो शेप होल्ड करने में ना इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेक श्योर कि अगर आप बनाएं तो इसको उसी टाइम निकालें फ्रीजर में से जब आपको बनाना हो। तो मेरी शेप्स पे मत जाना, बट इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही था। एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ प्रो इन कुकिंग, तो जितना भी मैं कर पाती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, अपनी फैमिली को अच्छा सर्व करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। मेरा यही मोटिव रहता है, दैट्स इट। हम्म, ओई ठीक हो गई। एंड आई थिंक किसी भी चीज़ में एग्जैक्ट शेप आए वो ज़रूरी नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको वही टेस्ट आए जो आप चाहते हैं। तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी जब मैंने उनके लिए बनाया। तो मैंने ये बटर पेपर उसी का था, तो उसको ग्रीस करके बटर से मैंने उसके ऊपर पेटीज लगा दी है। एंड साइड में भी मैंने ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर पेटीज रख दी थी। और उसके बाद इन पेटीज के ऊपर भी ना आपको बटर को ग्रीस कर लेना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, ये जले ना। और फिर अपने अवन को, या फिर अगर आपके पास अवन नहीं है तो माइक्रोवेव को भी आप प्री हीट कर दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद अपनी पेटीज को उसमें लगा दें। विदिन 15 मिनट्स में आपकी पेटीज जो है ना बनकर रेडी हो जाएंगी। तो 15 मिनट में मेरी पेटीज बन गई थी और अब आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली मार्केट जैसी लग रही है। अच्छे से ये सिक चुकी है, ऊपर से भी और नीचे से भी परफेक्टली सिक गई है। अगर आपको मार्केट से खाना पसंद नहीं है लेकर, तो इस तरीके से आप शीट ले सकते हैं और उसको घर पे बना सकते हैं। ये बहुत एक हेल्दी वर्जन हो जाता है। ये देखो आपको इसकी लेयरिंग दिख जाएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, देखो इसको कितनी परफेक्ट फीलिंग है इसके अंदर।